नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर सूर्य रेखा के बारे में एक सीरीज शुरू करी थी, जिसमें मैंने आपको हेम वली रेखा के बारे में भी बताया था, गोमती रेखा के बारे में बताया था, विद्या रेखा के बारे में बताया था। लेकिन आज मैं आपको कुछ इस लाइन पर बनने वाले संकेत क्या करते हैं, जो चिन्ह है वो क्या संकेत देते हैं, उसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक सूर्य रेखा को बनाते हैं। अब इस सूर्य रेखा पर एक यव का निशान ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब ये जो रेखा पर यव के निशान आए हैं, इससे होगा क्या? इससे होता क्या है? इससे होता है पैसे, आइदर पैसा या प्रतिष्ठा की हानि। इसका मतलब क्या है? पैसों की हानि, प्रतिष्ठा की हानि। ठीक है, ये पहला फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसके अंदर दो चीजें मिली हुई होती हैं कि पैसा है तो आपने किसी को डिच किया है। डिच का मतलब होता है छोटा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा धोखा दिया है, अपनी चालाकी चली है, जिसके कारण आप पैसों का हानि और प्रतिष्ठा की हानि पहुंचेगी। इज इट राइट? यानी एक सरकारी नौकरी वाले के हाथ में ये रेखा आ गई और उसने टेबल के नीचे से पैसा ले लिया, ओहो रिश्वत ले ली। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा बुरे इरादे रखे थे, उसने टेबल के नीचे से पैसा लिया। अब फाइल खुली, उसमें उसका नाम आया, सस्पेंड हो गया प्रतिष्ठा पर। यानी पैसों का भी हानि, प्रतिष्ठा पर हानि आ चुकी थी। इज इट राइट? एक एग्जाम्पल से इसको समझा हमने। बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल मान के चलो, एक दो, एक दो। ये क्या करा, एक्चुअल में ये ऐसे ट्रायंगल बना दिया मैंने। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ऐसे करके ऐसे ट्रायंगल है, ये ऐसे है, और इसके बीच में मैंने ये बना दी। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेकर चल रहा है कि ये चाहता है कि मैं कुछ सलाह दूं अपने अपने काम में। अगर ये कोई काम कर रहा है, अपने पिताजी के साथ कर रहा है, कहीं ये सलाह देना चाह रहा है, ये सलाह देना चाह रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है। ये नौकरी कर रहा है तो इसका ध्यान बिजनेस की तरफ चलेगा। ये कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा, यानी संतुष्टि नहीं देने चाह रहा। अगर ये बीच में आ गया तो ये नहीं देगा। इसका मतलब ये काम को बढ़ाने के लिए, उसकी सोच को बढ़ाने के लिए दो रेखाएं दी जाती हैं, और लेकिन उसके बीच में यव का निशान क्या कर रहा है कि सारी चीजों को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। फिर यह व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी से एक प्रपोजल रख सकता है, मुझे साबुन की फैक्ट्री खोलनी है भाई, ऐसा करते हैं, तू थोड़ा सा पैसा लगा, थोड़ा सा, मैं तुझे ना केवल उपाय दूंगा, मैं तेरे को एक सलाह दे रहा हूं, तूने ऐसा करना है कि मेरा शेयरिंग बेसिस इतने पर लगाना है। तो इसने उसे क्या करा, सांचे में ढालना शुरू करा। लेकिन इसके काम में अड़चने आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, ये याद रख लीजिएगा। तो ये समझे, दूसरा उदाहरण दिया। अब एक लाइन जिस पर मैं कट का निशान डाल देता हूं, और वो भी बार बार डाल देता हूं, ऐसे कर देता हूं, ये मैंने कर दिया। यानी बार बार कटने वाली रेखाएं, लगातार बाधाएं, किस में? सफलताओं में। यानी ये क्या करेगी, सफलता की बाधक हैं। ओहो, यानी मेरे को एक काम होना था, मैंने यहां पर तरक्की करनी थी, यहां मेरी शादी होनी थी, यानी ये भी गड़बड़ है या नहीं है?
तो इनको समझना जरूरी है। इस रेखा पर अगर डॉट पड़ जाए, इस रेखा पर एक डॉट को डाल दिया, यह क्या करेगा, यह बता सकते हो? यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को खतरा है। समझ रहे हो? ये याद रख लेना, जिसके हाथ में ये है रेखा और डॉट पड़ा है और आपको कहीं जेल की रेखा नहीं मिल रही, तो उसे कहीं ना कहीं कुछ महीनों की जेल भी हो सकती है। मैं फिर बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज याद आ गई। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। एक रेखा को मैंने ऐसे शुरू करा, एक रेखा को मैंने ऐसे शुरू कर दिया, ये दोनों रेखा मैंने बना दी। ये इसका मतलब क्या है? ये दो रेखा है ना, ब्रेक इन द लाइन है ना। बहुमुखी प्रतिभा, व्यक्ति के अंदर टैलेंट तो है अपने विषय के लिए, अपनी चीज के लिए, ये तो है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है और वो प्रसिद्धि नहीं ले सकता, यानी कठिनाइयां हैं। ओहो, इसका मतलब सूर्य रेखा टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। ब्रेक इन द लाइन यानी व्यक्ति के पास बहुमुखी प्रतिभा होते हुए भी वो उसके अपने विषयों में, अपने अपने एफर्ट्स में, ना तो उसके पास पैसों की जो है ज्यादा पैसे हैं, उसे पैसों की दिक्कत है, और वो उसमें अगर सफलता प्राप्त करना भी चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर सर एक बात बताओ, मैं डॉट को यहां डाल दूं तो ये याद रखना, ये एक व्यक्ति की लाइफ में यहां से लेकर यहां तक सफलता रहेगी, बस इसका मतलब ये है। ओह, इसके बाद नहीं रहेगी, यानी सफलता का संकेत देती है, उस साल तक बस देगी, इसका मतलब यह है। सर जरा तारे के बारे में बता दो, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ये तो टीचिंग पामिस्ट्री है, इस टीचिंग पामिस्ट्री में तो आप हर चीज को खोल कर समझाते हो। एक सूर्य रेखा तारे के साथ शुरू होती है, तारे के साथ खत्म हो जाती है। सर ये कैसी सूर्य रेखा है? ये एक सूर्य रेखा तारे के साथ शुरू हो रही है, तारे के साथ खत्म हो रही है, ये रेखा है। अब इसमें एक रेखा को, सूर्य रेखा को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं, ये भी तो बन सकती है सूर्य रेखा। पर हमें पकड़ना है, इस वाले तारे को पकड़ना है, यानी इस स्टार को पकड़ना है। तारा मतलब स्टार। एक तारा जब शुरू हुआ, ये यहां से शुरू हुआ, यहां खत्म हुआ, तो ये एक इसकी प्रेमिसेस बन गई। इज इट राइट? राइट। अब इसको बाइफरकेट करके समझते हैं, समझते हो? ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, कहीं कोई रेखा कट नहीं रही, बीच में डॉट नहीं है, डॉट नहीं है। यानी हमने क्या कहा था कि डॉट किसके लिए होता है? प्रतिष्ठा में दिक्कत के लिए। यानी अगर मैं पहले प्रतिष्ठा की दिक्कत जरा देख लेते हैं, यानी ये एक स्टार बना हुआ है, इसको आपने किस ढंग से, ये एक रेखा थी, ये एक स्टार था, पहले यहां मुड़ी, यहां मुड़ी, यहां मुड़ी, यहां मुड़ी, यहां मुड़ी, यहां है, तो सूर्य रेखा ही ना।
लेकिन एक बिंदु बीच में आ चुका है। तो विश्व यहां पर क्या था, प्रतिष्ठा के लिए खतरा, और उसकी जितनी गुणवत्ता होती है उसमें कहीं ना कहीं अस्थायी रूप से उसको कमियां लाने शुरू कर देता है। पहला कंसर्न ये हमने डॉट में सीखा था। और अगर कोई यहां पर किसी का केस चल रहा है तो कुछ समय के लिए यहां नहीं बोलोगे, क्योंकि ये एक स्टार बना रहा है, ये अच्छा चिन्ह होगा बाद में। अब यहां पर वो गिरफ्तारी वर्ड नहीं बोलोगे। इज इट राइट? तो तारा जब शुरू होता है और तारा जब समाप्त होता है तो जीवन में उसको ना चाहते हुए भी सफलता मिलती है। किस कंडीशन में सर? किस कंडीशन में? जब ये डॉट नहीं है तो। इज इट राइट? इस वाली कंडीशन में उसको सफलता मिलती है। इसी एरिया पर मिलेगी, बस केवल इसी एरिया पर, जहां से शुरू हुआ जहां पर खत्म हुआ। लेकिन अगर डॉट है तो जिंदगी में उसको जिंदगी झेलनी पड़ेगी। उसके मुसीबत आने के बाद उसे थोड़ी सी सफलता मिलेगी। अब ये सफलता बहुत मायने रखती है कि अगर किसी रेखा के बीच में कोई ट्रायंगल बन गया या यहां ट्रायंगल्स बना दिए, इस रेखा के बीच में कोई ट्रायंगल बना दिया, तो अगर वो घर लेना चाहते हैं तो ये घर ले लेंगे। अब आपने क्या देखना है कि यहां पर डॉट था, कोई रेखा यहां पर टच हुई, इनके साथ यहां टच हो रही है, तो यहां पर ये बन रही है। तो आपको पकड़ लो कि उनके घर जो है यहां पर कोई बॉक्स बने हैं नहीं बने हैं। तो यानी एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूं कि पहले मुसीबतें आई और उसके बाद जो है वो घर, यानी उसको सफलता मिल गई। यानी मुसीबत पहले, डॉट पहले मुसीबत लेके आएगी जीवन में, उसके बाद उसे सफलता मिलेगी। और जो स्टार जिस टाइम पीरियड तक शुरू होता है उस तक खत्म होता है, तो असाधारण सफलता को दिखाता है। तो यह समझाना जरूरी था आपको, जिसमें आपको कंफ्यूजन रहती थी। नहीं रहती थी? एक सर क्रॉस का भी बता ही दो ना। आप जब ये कह रहे उसके बाद फिर देख लेना, क्रॉस का बता देते हैं। ये चलो क्रॉस कर दिया हमने। ये क्रॉस ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ये क्रॉस। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में एक तो पिता जो है ना, उनसे कुछ ना कुछ विवाद चलेगा, कुछ ना कुछ रहेगा आपकी। यानी ये जो चिन्ह होता है ना, ये नकारात्मक, नेगेटिव चीज को बताता है। ये वाला चिन्ह हमेशा परेशानियों को और कुछ आदतों, बुरी आदतों को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी पकी हुई आदतें, बुरी आदत नहीं बोलो, पकी हुई आदतें। सर मेरे अंदर ना ये आदत है, ये मेरी है कि मैं ना छोड़ ही नहीं सकता इस आदत को। पता नहीं क्या आदत, कोई गंदी नहीं होती है। किसी को मान के चलो नाखून खाने की आदत है, ये भी तो एक आदत है। किसी को एक फीमेल को पोछा लगाने की, झाड़ू लगाने की आदत, ये भी तो आदत है। किसी को फोबिया होता है कि घर का ताला बार बार उसे चेक करने की, ये भी तो एक आदत है। ये भी तो एक आदत है। किसी को लाइफ में आदतें बहुत तरीके की होती हैं। चाय पीने की आदतें, तो आप तो वो वाया लासविया लाइंस के साथ कहते हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? नकारात्मक चीजें, परेशानियां और कुछ आदतें जो बुरी होती हैं उसको रिप्रेजेंट करती हैं, और पिता के साथ इसका जो है चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया? ये चीजें सिखाई। अब आगे वाले भाग में, भाग 3 यानी पार्ट 3 में, अगर द्वीप आइसलैंड लास्ट में आता है तो क्या इंपैक्ट देता है वो बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।